बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम अमोक्सिल कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। अमोक्सिल कैप्सूल पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक कैप्सूल है। आज हम इसका तरीका इस्तेमाल जानेंगे और ये जानेंगे कि इसको इस्तेमाल किन मकासद के लिए किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने के कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल सकलैन हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो बात करते हैं कि इसका ब्रांड नेम अमोक्सिल है। ये GSK फार्मा की प्रोडक्ट है, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो अमोक्सिसिलिन इसकी कंपोजिशन है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 15 रुपये में एक कैप्सूल आपको मिल जाएगा। ये एक एंटीबैक्टीरियल कैप्सूल है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है। अब जिन तकलीफ़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर टॉन्सिलाइटिस में भी, यानी कि अगर आपको गले का इन्फेक्शन है, टॉन्सिल की सोजिश हो जाती है तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसमें अगर आपको कान का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कान के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें कि ज़ुकाम हो जाता है, सर भारी हो जाता है, इस सूरत में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नमूनिया में भी करवाया जाता है, जो आपके फेफड़ों को मुतासिर करता है। तो इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको नमूनिया से निजात मिलेगी। इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस की छोटी नालियों में जो सोजिश हो जाती है उस सोजिश को ख़त्म करने के लिए भी करवाया जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको वाउंड इन्फेक्शन है, यानी कि कोई ज़ख़म है, उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए, जरासीमों से पाक करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको स्किन का कोई इन्फेक्शन हो जाता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर मसाने का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, या मसाने में इन्फेक्शन हो जाए, या गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाए, तो इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पेट का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एबॉर्शन हो जाए, यानी ख़वातीन का एबॉर्शन होता है तो बाद में इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल एसटीडीज़ यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि मर्द से औरत और औरत से मर्द में इन्फेक्शन मुंतकिल होता है। इसके अलावा अगर सर्जरी हुई है तो इस ज़ख़म को इन्फेक्शन से बचाने और जल्दी ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। ख़ास तौर पर जब ख़वातीन को सी सेक्शन ऑपरेशन होता है तो इस ज़ख़म को जल्दी भरने और इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शन में भी करवाया जाता है। इसमें इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है अगर दांत या दाढ़ का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि जिसमें पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो जाए, या गुर्दे का इन्फेक्शन हो जाए, या मसाने में इन्फेक्शन हो जाए, तो इस सूरत में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये थे इसके बेनिफिट्स। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, जिस्म पे ख़ारिश या एलर्जी हो सकती है। अगर आपको जिस्म पे ख़ारिश या एलर्जी या कोई सोजिश हो जाए तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल बंद कर दें और आइंदा के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं आइंदा भी। इसलिए एहतियात करें, आइंदा इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से उल्टी मतली वगैरह भी हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब इसके तरीके इस्तेमाल की बात करते हैं तो 7 साल से 12 साल तक की उम्र वाले बच्चों को 250 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी खिलाया जा सकता है, या सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये उसकी बीमारी की नोयत पे डिपेंड करता है कि उसको कितना इन्फेक्शन है। इसके अलावा बड़ों में भी इसका इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम भी करवाया जाता है और सुबह शाम भी करवाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।